जय श्री राम मित्रों। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, ये औरंग्या के मरने तक हम सीरीज में मुगलों का इतिहास देख रहे थे। फिर आए हमारे सच्चे सनातनी महान वीर बंदा बैरागी जी, और मैंने तब आपको ये बोला था कि ये स्वधर्म का सार्थ अभिमान गुरुजी ने जो जगाया है, गुरुजी ने अपने दिव्य दृष्टि से इस स्वधर्म और राष्ट्र प्रेम को हमारी खालसा फौज में और हिंदुओं में जगाया था। और इसका पूरा का पूरा इन बदाजी पे एक एपिसोड में करूंगा, लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ, मैं दुर्भाग्य नहीं सौभाग्य कहिए, क्योंकि इसका कारण मैं बताता हूँ। क्योंकि एक एपिसोड में इनके पूरे जो ये 8-9 साल हैं इनको बताना संभव नहीं था, इसलिए वो 4 एपिसोड करने पड़े। बिकॉज ये प्रीति जी ने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेजा कि अरे योगेश जी, या 1857 तक पहले फिर वो मुगल बादशाहों का आप ख़त्म करो, और फिर बाद में जितने भी बीच की जो घटनाएं हैं और उनके जो हमारे वीर हैं उनके बारे में बताओ। लेकिन ये प्रीति जी संभव नहीं था, इसलिए वो बंदा बैरागी जी के बारे में पूरी डिटेल आपको देनी जरूरी थी, साल टू साल, कि भाई 1705 में क्या हुआ, 6 में क्या हुआ, 8 में क्या हुआ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये पूरे सालों का वर्णन आपके समक्ष पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी थी। तो इसलिए वो 4-5 एपिसोड हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने कहा कि ये बुड्ढा नालायक दरिंदा औरंग्या खुलदाबाद में मर गया, तो उसके बाद वो मुअज्जम फिर आया। शाह आलम बुड्ढा था, 5 ही साल रह गया। बीच में फिर उसने फिर अपने भाइयों को मारा वगैरह वगैरह वगैरह। 1712 में ये बहादुर शाह उर्फ शाह आलम उर्फ ये मुअज्जम, ये 1712 में मर गया। मात्र 5 साल का इसने शासन किया, 70 साल से ज़्यादा उम्र हो गई थी। और मुगल खजाना तो इसके पूर्वजों ने ही खाली करना शुरू किया था, क्योंकि हम जानते हैं सभी के सभी अय्याश और तवायफ के यहाँ पे नाचने गाने वाले थे। अब ये मुगलों के पास तो मित्रों हाँ, वो क्या कहते हैं, लश्कर था, लश्कर इस्लाम में लश्कर था, कुछ मोमिन की आर्मी थी। तो हम सब जानते हैं कि मोमिन किसी के बाप के तो होते नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नबी के होते हैं। तो ये वफादारी वगैरह वगैरह शब्द ये सिर्फ उनके नबी के लिए हैं, बाकी समस्त जीव के लिए नहीं है। भाई जो पैसा देगा जब तक देगा उस दिन तक वफादारी निभाएंगे, और वो भी जब तक मैं खुश हूं तब तक। अगर कोई सामने वाला ज्यादा पैसा देगा तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा, भाई कोई टेंशन नहीं है। जर जोरू जमीन इनके आगे इस्लामियों को कोई नहीं है। तो इस शकल के अंधे बुढ़े मुगल शाह को दिल्ली के उपनगर में दफनाया गया। इस बहादुर शाह के भी 4 बेटे थे औरंग्या की तरह। एक का नाम था मोइजुद्दीन जहानदार शाह, दूसरा था अजीम उस शाह, तीसरा था रफी उस शाह, चौथा था खुजिस्ता अख्तर शाह। अब ये चारों के चारों एक गंदा खून तो मालूम ही है ना, मुगलों का इस्लामियों का गंदा खून था। तो ये भी सभी क्रूरात्मा दरिंदे सिद्ध हुए। अजीम शाह अपने बाकी 3 भाइयों से ज्यादा शातिर और ज्यादा बदमाश लालची था, लेकिन रीति रिवाज के अनुसार सबसे बड़ा मोइजुद्दीन जहानदार शाह तख्त पे बैठा। जैसे ही जहानदार तख्त पे बैठा,
उसने अपने भाइयों के सभी बेटों को पहले तो कैद कर लिया। अच्छा, 3 भाइयों को, उनको भी नहीं छोड़ा। और उनके लड़के जो थे वो मात्र 9-10 साल के बेचारे छोटे नाबालिग बच्चे थे, लेकिन उनको भी उसने बंदी बना के जेल में डाल दिया। जहांदार शाह ने तो सबसे वरिष्ठ और धर्मांतरित राजपूत महाबत खान को भी नहीं छोड़ा। बहुत से उनके साथीदार जो राज दरबारी चाटुकार थे ना, उसको भी जहांदार ने कैद कर डाला। और लाल किले के अंदर तवायफे और वो तवायफ जो होती है वो और वेश्याएं, इनको मुक्त प्रवेश इसने दे दिया। तो वो तो बड़ी खुश हो गई। सुबह से फिर नाच गाना, नशेबाजी, बच्चेबाजी, ये सब सब दरबार में खुल के होने लगा। हिंदू महिलाओं का अपहरण, ये तो भाई अब क्या बताओ, ये 1000 साल से 712 से 1715 तक, 1712 से 1712, 1000 साल हो गए। ये हिंदू महिलाओं का अपहरण तो ये अब कॉमन बात हो गई है। होली के दिन भी मारा ना शर्मा को, किसने मारा? श्रद्धा को किसने काटा? है ना, पता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन हिंदू महिलाओं जिनका अपहरण किया था, उस अपहृत महिलाओं में एक महिला थी लाई कुंवर। ये लाई कुंवर जहांदार शाह की सबसे पसंदीदा, क्या बोले, लौंडिया बनी। लेकिन ये भी चालाक औरत थी। इन्होंने अपने भाई रिश्तेदारों को खुल के राज दरबार में पद देके इनको चाटुकार राज दरबारी इसने बनाया। अब इसका दूसरा भाई जो था शातिर अजीमुस शाह, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जहांदार ने सबको तो कैद कर लिया, मार डाला, तो ये अजीमुस शाह जो था ये 1712 में मारा गया। इस वक्त अजीमुस खान का एक लड़का, सबसे बड़ा लड़का था फर्रुखसियार। ये फर्रुखसियार 1712 में बंगाल का इक्तेदार था। अब कहीं ना कहीं बाप को मारा है तो चाचा से नफरत तो होगी, और वो गंदा इस्लामी खून तो था ही, है ना, तो उसकी भी नजर सत्ता पे तो थी। तो बाप के मरने के बाद इसने क्या किया, बंगाल में खुद को बादशाह घोषित कर दिया भाई, और खुलेआम इसने चच्चा के साथ लड़ाई छेड़ दी। इस जंग में आखिरकार मुगल बादशाह जो था जहांदार शाह, उसका पराभव हुआ। पराभूत बादशाह को तुरंत कैद करके 17 फरवरी 1713 को काटा गया। और ये फर्रुखसियार ने अपने चच्चा का सर जो था ये अपने शामियाने पे बहुत शान से लगाया। वैसे मैं बता दूं कि मरने से पहले जहांदार को ये फर्रुखसियार के सैनिकों ने घूसों लातों से पीट पीट कर ऑलरेडी अधमरा कर दिया था। तो हिसाब देखे तो जहांदार शाह मुश्किल से 10 महीना बादशाह रहा। अब भाई आया गद्दी पे ये भेड़िया फर्रुखसियार। हालांकि अब ये उतना ही क्रूर था, अपने बापजादों के खून की तरह इसके रगों में गंदा खून दौड़ रहा था। ये फर्रुखसियार 6 साल शासक रहा। जहांदार शाह के शासक काल से ही ये मुगल सल्तनत सिर्फ अब अपने हरम, मीना बाजार तक और पुरानी दिल्ली की सड़कों तक बची थी। भाई साहब, आलम ये हुआ था कि लाल किले के बाहर इन भांड नशेड़ी मुगल बादशाहों का हुक्म चलना भी मुश्किल हो गया था। हाल ये था, सारी राज्य व्यवस्था अशराफ राज दरबारियों ने अपने हाथ में ले ली थी। वैसे फर्रुखसियार ने सिखों के खिलाफ अपना
बड़ा मोर्चा खोला, जो हमने अभी 4 एपिसोड में सुना उसकी डिटेल। और फिर बाद में ये भी सुना कि हमारे महान योद्धा बंदा बैरागी जी ने इन मुगलों का जीना कैसे हराम किया था। फर्रुखसियार ने उनको पकड़ लिया। फिर फर्रुख ने पंजाब में भारी मारकाट की, ये हमने देखा। लेकिन इसका बदला राजपूतों ने राजस्थान में खुल के जम के लिया। उन्होंने भी मुगलों का ये जो इलाका था राजस्थान में, उसको मुक्त कर दिया। हाल ये हुआ कि फारूक ने जो अपने सरदार हुसैन को मराठाओं को लड़ने के लिए दक्खन भेजा था, वो हुसैन भी भाई पलट लिया। मराठाओं के साथ वो दिल्ली पे चढ़ने दौड़ने और कब्जा करने के लिए फिर दौड़ पड़ा। 26 फरवरी 1719 में मराठाओं ने दिल्ली हाथ में ली। फर्रुखसियार को बंदी बना के पहले अंधा कर दिया और अप्रैल 28 1719 को काट डाला। फारूक को काटे जाने के बाद दिल्ली में बहुत सारा बवाल मचा और दंगे शुरू हो गए। दंगे हिंदू मुसलमान, तो ये जो आज लोग कहते हैं ना कि भाई हिंदू हम तो एक ही थे, गंगा जमुना तहजीब है, ये सारा खेल जो है ये अंग्रेजों ने चालू किया। तो भाई साहब 1719 में कोई इंग्रज की औकात नहीं थी कि वो दंगे चालू करे। तो ये दंगे है, ये 1000 साल का परिणाम है कि दंगे चालू हो गए। मुगलों का कुछ जो बचा कुचा जो दबदबा था ना दिल्ली पे, तो 1719 में वो भी खत्म हो गया। अब ये भांड राज दरबारी अशराफ इस्लामी मोमिन, ये सारे दरबारी एक बार फिर से अपने फायदे का कोई जोकर हरम में ढूंढने लगे, हरम के चक्कर काटने लगे। हाल ये हुआ था कि अगर कोई ना मिलता तो वो लोग 4-5 साल का कोई बच्चा भी उठा के गद्दी पे बिठा देते भाई। हरम की सारी औरतें जो थी वो अपने बच्चे को अब छिपा लेने लगी थी। लेकिन एक नाम उसके सामने आया, औरंगजेब का पोता बिदर बख्श का लड़का बिदर अली। लेकिन उसकी माँ खुल के सामने आई, मिन्नतें मांगी और अपने लड़के को बख्श लिया। दरबारी भाई फिर बेचैन। उन्होंने जल्दी एक और नाम ढूंढ लिया, रफोद दर्जात, 14 साल का सामान्य मोमिन। उसको भाई साहब को लंबे लंबे किताब देकर पूरे जगत का सम्राट बनाकर गद्दी पर बिठा दिया। इस दर्जात का शासन काल मात्र कुछ महीने का है। ये मुगल सम्राट की जो गद्दी थी ना, तो वो भाई साहब पूरी दिखावा रह गया था, बाकी कुछ नहीं था। उसके अंदर खोखली हो गई थी पूरी। सिर्फ और सिर्फ अशराफ इस्लामी मोमिन अपना अहंकार और सत्ता बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन समय आप देख लो, हिंदू मन जागरूक हुआ था। बंदा बैरागी जी ने दिखा दिया था कि मात्र 8-9 साल में भी हम मुगल सत्ता को हिला सकते हैं। वैसे हम मालूम है कि मुगल सत्ता में पहला प्रहार हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऑलरेडी कर दिया था। तो डेंट तो पहले ही लग गया था, उसको उसकी नींव जो है वो ज़्यादा हिलाने का काम बंदा बैरागी ने बाद में किया। और कोशिश हो गई राजपूतों से। राजपूतों का एक वीर राजा था राणा अजीत सिंह। और मैंने पहले बताया था कि अजीत सिंह जी को संधि करनी पड़ी थी, तो अजीत सिंह जी को अपमानित इन्होंने किया था मुगलों ने, क्योंकि फर्रुखसियार में अपने हरम में अजीत सिंह की बेटी डाल दी थी। अब इसके मरने के बाद अजीत सिंह दिल्ली में घुस गया, अपनी बेटी को उसके जेवरों के साथ शान से हरम से निकाला।
लाल किले का वो दृश्य जिन्होंने देखा उन्होंने लिखा है कि ये अद्भुत दृश्य है। जामा मस्जिद के सामने, लाल किले के सामने, जामा मस्जिद के कुछ चौराहा है वो, तो वहां पे बेटी ने पर्दा और बुर्का फाड़ के बाहर फेंक दिया। वहीं चौराहे पर खुद के ऊपर पानी डाल के वो शुद्ध हुई और रोड के कुछ साइड एक हनुमान जी का मंदिर था, वहां पे जाके उस बहादुर लड़की ने पूजा की और तब जाके अभिमान के साथ अजित सिंह की लड़की जोधपुर पहुंची। ये हिंदू मन जागरूक होने का एक जबरदस्त प्रमाण है। राजस्थान में राजपूत राणा अजित सिंह जैसे हिंदू वीर और उसका ये गौरव की भावना निर्माण होना उनको देख के स्वाभाविक है। अजित सिंह ने तो खुलेआम घर वापसी भी बाद में शुरू की। बताते हैं कि उनकी बेटी जब जोधपुर लौटी तो जेवरों के अलावा 10 लाख रुपए की कैश उसके साथ थी। तो इससे तो 100% पता चलता है भाई साहब कि मुगलों ने हमारे हिंदुओं का आज तक कितना लूटा है। उत्तर के हिंदुओं में आंखें खोलने वाला काल है ये। लेकिन एक बात मित्रों मुझे बड़ी चुभती है कि ये घर वापसी का खुला रास्ता हमारे भांडों ने जातियों की आड़ में बंद क्यों किया, बस यही है। अगर कोई मोमिन, आज भी मेरा क्वेश्चन पड़ता है, तो आर्य समाज वालों ने तो वो क्वेश्चन का आंसर दिया है, लेकिन आज भी हमारे मन में ये है कि भाई अगर मेरा कोई दोस्त है, अगर वो मुस्लिम है तो उसको घर वापसी अगर करनी है तो वो मुझसे पूछेगा कि भाई मैं घर वापसी तो करूंगा लेकिन मेरी जाति क्या होगी, मैं ब्राह्मण होगा, जाट होगा, राजपूत होगा, मैं चमार होगा, कुम्हार होगा, मैं मोची होगा, क्या होगा, मैं कुछ ना कुछ तो जात चाहिए। तो ये जो मानसिकता है ना, मैं हिंदू बन के नहीं रह सकता। मैं हिंदू बनूंगा तो मैं 100% फिर मैं जाति पे भी जाऊंगा। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। क्योंकि अगर ये मैं हिंदू बन के मैं जीऊं तो आज कुछ दृश्य निश्चित और होता। 28 फरवरी को फर्रुख सियार के मर जाने के बाद 14 सितंबर 1719 को मोहम्मद शाह गद्दी पे बैठा। और ये इस बीच के जो 7 महीने हैं, इस बीच के ये और एक 3 शहजादे छोटे मोटे कुछ आए और ताज पे बैठे, लेकिन वो सब काटे गए, अंधे बनाए गए और बाद में मोहम्मद शाह बैठा। मोहम्मद शाह के शासन काल में हम सब जानते हैं कि प्रशिया से नादिर पहली बार दिल्ली लूटने आया, हजारों को काटा, 30 करोड़ रुपए, कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन जैसी अनगिनत लूट नादिर अपने साथ ले गए। नादिर 2 महीना दिल्ली में नंगा नाच कर रहा था और इन 2 महीनों में उसने कम से कम 2.5 लाख अपने सच्चे इस्लामी मोमिन खुले सांड की तरह दिल्ली में घुमा लिए। जिसे चाहो उठाओ, जिससे चाहो बलात्कार करो। तवायफों को भी नहीं छोड़ा। उनको ये साले हरामी नंगा करके नचवाते थे, इतने हरामी थे। सभी के सभी जो दिल्ली के हिजड़े थे वो 2 महीने भाग गए थे क्योंकि इन लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। स्वयं नादिर शाह मंदिरों के ऊपर चढ़ के अपने सैनिकों को डायरेक्शन देता था, चुन चुन के हिंदुओं को मारने का आदेश देता था। ये नादिर ने मुगलों को इतना पीटा, बाद में नादिर शाह उनके हरम में भी घुस गया। एक लड़की शायद उसको अच्छी लगी तो उसका निकाह उसी रात अपने बेटे से करवाया। निकाह का मतलब मालूम है ना, इसलिए मैंने बोला।
ढूंढो ढूंढो, गूगल पे ढूंढो। मयूर सिंहासन के टुकड़े करके उसको लूटा गया। वैसे मैं बात बताऊं, 1980 में 1980 में मित्रों, खोमेनी के विद्रोह होने तक ये हमारा मयूर सिंहासन का जो आसन था, ये ईरान का बादशाह उसी का उपयोग करता था। नादिर शाह ने जाने से पहले ये कंगाल टूटा फूटा मुगल साम्राज्य फिर एक बार मोहम्मद शाह को नादिर ने ही सौंपा, क्योंकि उसका काम लूटने का तो हो गया था भाई साहब। इस मयूर सिंहासन का टूटना 200 साल के मुगल साम्राज्य का नेस्तनाबूद होने का सबूत हमें दिखता है। इस समय मराठाओं ने वहां दूर गुजरात, माड़वा और महाराष्ट्र और खुद दिल्ली भी स्वतंत्र कर ली थी। उन्होंने सिंध से अफगानी ईरानी इस्लामियों को भी पीछे ढकेला था। लेकिन आज भी मुझे आश्चर्य लगता है कि ये कौन सा राजकारण था कि मोहम्मद शाह को घसीट के अंधा बना के चौराहे पे फांसी देने या काटने के बजाय ये मराठाओं ने उसे गद्दी पे बिठाए क्यों रखा। ये राजकारण आज तक मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि वहां नीचे निजाम को भी उसी तरह मराठाओं ने गद्दी पे बिठा के रखा है। ब्रिटिशों ने मित्रों ये गलती नहीं की, बहादुर शाह जफर को म्यांमार में जेल में फेंक के मार डाला। दिल्ली का ये इतना ये समय जो था कि दिल्ली में इस समय एक सामान्य इतना अनजान था कि भाई चल क्या रहा है, ये बादशाह है कौन। मोहम्मद शाह पपेट था। ये पपेट था इसलिए जोकर को 30 साल तक गद्दी पे बनाए रखा इन अशराफी राज दरबारियों ने। अशराफ नहीं कहूंगा, सॉरी, क्योंकि इनके पीछे मराठा ही थे। फिर बाद में 30 साल बाद ये 1748 में बुढ़ा मर गया। लेकिन एक काम मोहम्मद शाह ने अच्छा किया, वो सैयद बंधुओं का खात्मा। मोहम्मद मरने के बाद उसका लड़का था अहमद शाह, वो गद्दी पे बैठा। तब लगभग 22 साल का ये नौयुवा अहमद शाह था। 1755 तक ये गद्दी पे बैठा और यही समय था कि वो खूनी शैतान दरिंदा गद्दार सूफी वली उल्लाह ने इस्लाम खतरे में होने का नारा दे के अहमद शाह अब्दाली को बुलाया, क्योंकि वलीउल्लाह को सिखों और मराठाओं से जबरदस्त डर था। वैसे मैंने पहले बताया कि आज भी इस्लाम खतरे में है, ये तो 632 से खतरे में था। रहने दो भाई, रहने दो। ये शौकत रजा वगैरह जो आज की ये जो बरेलवी भांड है ना, दरिंदे मुल्ले, क्योंकि उनको भी अभी मुस्लिम राष्ट्र अभी चाहिए। हाँ, 1947 का मुस्लिम राष्ट्र से पेट नहीं भरा उनको, तो ये और भोगने लगा कि अगर हिंदू राष्ट्र हिंदुओं को चाहिए तो हमें भी मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। शौकत रजा, थोड़ा बेटा पानी पी। योगी है वहां पे। वंदे मातरम।